बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 13 में सेकंड बुक में से हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर या कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस। इसके हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को खोलते हैं उसमें छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आता है जो बारीक सी पट्टी सी होती है और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, लाइनें लगी होती हैं कलर्स की। बेसिकली वो कार्बन रेजिस्टर्स होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं कि कार्बन रेजिस्टर है क्या चीज़। तो ये देखिएगा, कार्बन रेजिस्टर्स बुनियादी तौर पे जब बनाया जाता है तो वो जो आप लोगों को बारीक सा रॉड नज़र आता है बेसिकली वो हाई ग्रेड सिरेमिक्स होता है। ये इंतहाई अच्छी क्वालिटी का सिरेमिक्स, जिसको हम लोग चीनी की मिट्टी कह देते हैं कॉमन बर्तनों के हवाले से, इसी किस्म को हम हाई ग्रेड सिरेमिक्स का नाम देते हैं। तो ये हाई ग्रेड सिरेमिक्स का जो रॉड या कोन तैयार की जाती है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। बुनियादी तौर पे सबस्ट्रेट का लफ्ज़ वहाँ यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर कोई तय चढ़ाई जाती है, यानी जिस चीज़ पे तय चढ़ाई जाए उस चीज़ को, नीचे वाली चीज़ को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। इस तरीके से ये हाई ग्रेड सिरेमिक्स का एक क्या तैयार किया जाता है? सबस्ट्रेट। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला जो रॉड सा है, ये ब्लैक कलर का, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास हाई ग्रेड सिरेमिक्स है। फिर इसके ऊपर हम एक थिन फिल्म चढ़ाते हैं जो कार्बन की होती है। ये जो ऊपर मैंने रेड लाइन दिखा दी है, आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक के ऊपर एक रेड सी ऐसे चारों तरफ जा रही है। ये जो बारीक सी पट्टी सी ऊपर बनती है ये बेसिकली थिन फिल्म कोटिंग की मदद से ऊपर एक कोट किया जाता है जो बेसिकली कार्बन का होता है। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है कार्बन रेजिस्टर। जब करंट इसमें से पैसे लेता है तो इस वायर में दाखिल होने वाला करंट इस कार्बन के रास्ते से होता हुआ दूसरी वायर से क्या होता है? आउट होता है। और ये जो वायर कार्बन है ये उसको रेजिस्ट करती है जो करंट फ्लो कर रहा होता है। इस वजह से इसका नाम रखा जाता है कार्बन रेजिस्टर्स। ओके। कार्बन रेजिस्टर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, मसलन 10 ओम्स है, 20 ओम है, 50 ओम है, 500 ओम है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ऊपर कहीं लिखी नहीं होती, बल्कि इसकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स की छोटी छोटी पट्टियाँ सी लगी होती हैं, छोटी छोटी लकीरें लगी होती हैं। इन पट्टियों को हम कलर कोड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कलर कोड। ये जो कलर कोड होता है ये बुनियादी तौर पर क्या शो कर रहा होता है? तो मैंने मैंशन किया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कलर कोड प्रिंट ऑन इट। वो जो कलर के बैंड या कोड से बने हैं, पट्टी से बनी हैं, वो इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट किए जाते हैं कि उनके कोड की मदद से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। इनका तरीका पढ़ने का ये होता है कि हमेशा लेफ़्ट साइड से हम पढ़ना शुरू करते हैं। किधर से पढ़ते हैं? लेफ़्ट से। लेफ़्ट से जो पहला कलर होता है वो हमारा फर्स्ट बैंड होता है, जो दूसरे कलर की लाइन होती है वो सेकंड बैंड होता है, जो तीसरी होती है हम क्या कहते हैं? थर्ड बैंड कहते हैं। इसमें जो चौथी पट्टी होती है पहले 3 से कुछ फासले पे किनारे के ऊपर होती है, इसे क्या कहते हैं? फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड, और ये क्या होगा? फोर्थ वाज़े तौर पे पहले 3 बैंड से हमेशा क्या होता है? सेपरेट, ये दूर खड़ा होता है। अब इन कलर्स के ऊपर यानी मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं उनके कोड होते हैं। जैसे ब्लैक का कोड 0 है, ब्राउन का कोड 1 है, तो वो आपके पास बुक में एक टेबल है, तो हमें हर कलर के साथ उसका कोड याद करना पड़ता है ताकि हम जब कलर्स देखें तो उसका कोड भी साथ क्या कर सकें? लिख सकें। लिहाजा वो जो कोड हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक ज़रा सिंपल सा वे बनाया है, आप ज़रा उसको देखिएगा। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, बी रोए गोस ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट। इस स्टेटमेंट का बाजार तो कोई मतलब नहीं है। इसको तो ऐसे लगता है कि कोई बी रोए है जो बरतानिया जाती है बरास्ता जर्मनी वेस्ट, यानी मगरबी जर्मनी के रास्ते। इसका तो बाजार तर्जमा ये बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ आप लोगों को वो टेबल याद करने का एक पैटर्न समझाना है। ये देखें, बी रोए गोस ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, सेकंड बी फॉर ब्राउन, ROY रोए, ये तीनों बड़े हैं, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। गोज में G बड़ा है, G फॉर ग्रीन। ब्रिटेन में B बड़ा है, B फॉर ब्लू। वाया में V बड़ा है, V फॉर वायलेट। और जर्मनी के अंदर G बड़ा है, G फॉर क्या है? ग्रे। और वेस्ट में W बड़ा है और W रिप्रेजेंट फॉर क्या होगा? वाइट। अब इनके कोडिंग शो करते हैं। ब्लैक के साथ 0, फिर तरतीब में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक हमारे कोड भी पूरे हो गए और हमारे कलर भी आसानी से हमें याद रहेंगे। अब हम अगर स्टेटमेंट भूल भी जाते हैं, हम इसी स्टेटमेंट की मदद से उन कलर्स को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब ज़ाहिर है कलर्स के कोड हमने याद कर लिए, तो फिर इनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे लिखना होगा? तो ये जो बेटा पहला बैंड होता है इसे कहते हैं फर्स्ट बैंड, यानी फर्स्ट कलर को हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट बैंड। और ये उसकी फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। फ़र्ज़ करें कोई रेजिस्टेंस है 2500,
तो उसका पहला डिजिट कितना है 2, तो पहला कलर पहला डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सेकंड बैंड रिप्रेजेंट द सेकंड डिजिट। तो पहले कलर का कोड लिख लेंगे, दूसरे कलर का कोड लिख लेंगे, ये दोनों डिजिट हो जाएंगे। जब तीसरा बैंड आएगा तो वो डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। मसलन तीसरा बैंड है फॉर एग्जांपल रेड, इसका मतलब हम उसके साथ रेड का कोड 2 है तो हम उसके साथ कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये डेसिमल मल्टीप्लायर है तो नंबर ऑफ जीरो से बताता है। तो पहला बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट एंड थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरो, ये डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। ओके, और जो फोर्थ बैंड होता है उस बैंड का नाम होता है टॉलरेंस बैंड। ये जो टॉलरेंस बैंड होता है ये इनमें से किसी कलर पर मुश्तमिल नहीं होगा, इसके अपने सेपरेट कलर होते हैं, या ये गोल्ड कलर का होगा या ये सिल्वर कलर का होगा या इसका फिर कोई कलर भी नहीं होगा। आप समझते हैं कि टॉलरेंस होती क्या चीज़ है। टॉलरेंस के बारे में वो कहता है कि द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम द मार्क वैल्यूज, यानी अगर फ़र्ज़ कर उसकी कीमत 100 लिखी हुई है तो वो कितना अप या डाउन बर्दाश्त कर सकता है। अगर उसके साथ गोल्ड कलर की पट्टी है यहाँ पे फोर्थ बैंड में तो कितनी बर्दाश्त उसमें 5% इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़, यानी अगर 100 का है तो वो 105 तक जा सकता है। और वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं, 95 से। प्लस करेंगे तो 105, लेस करेंगे तो 95। इसी तरीके से अगर वहाँ पर फोर्थ बैंड सिल्वर कलर है फिर कितने % फ़र्क पड़ेगा, 10%, यानी 100 के पीछे 10 बढ़ा भी सकते हैं, 10 को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आखिरी में कोई कलर नहीं है, यानी चौथा बैंड ना गोल्ड है ना सिल्वर है, कोई कलर नहीं है, इसका मतलब हम उसको अंडरस्टूड समझेंगे कि वो 20% है। इट मीन 100 के ऊपर +20 ऊपर भी जा सकता है और 20 माइनस करके नीचे भी, यानी 80 to 120 उसकी क्या होगी, रेंज होगी। इस अमल को हम टॉलरेंस कहते हैं और ये इसका फोर्थ बैंड होता है। अब ये जो फर्स्ट बैंड है इसकी हम छोटी सी प्रैक्टिस देखते हैं। ये मैंने कुछ कलर लिखे हैं, रेड, ब्राउन, ऑरेंज और गोल्ड। अब ये जो रेड है इसका कोड देखिएगा, यहाँ से रेड का कोड क्या बनता है 2, लिहाजा मैं सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की कीमत लिखते वक्त पहले क्या लिखूँगा, 2 लिख दूँगा। ठीक हो गया। इसके बाद है ब्राउन, ब्राउन कहाँ मौजूद है, यहाँ, और ब्राउन का कोड कितना है 1, इसमें सिर्फ क्या लिख दूँगा 1। ओके। अब तीसरा है हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ऑरेंज। यहाँ पे देखें ऑरेंज कहाँ मौजूद है, ऑरेंज का कोड कितना है 3। इसका मतलब मैं इसके साथ कितने ज़ीरो बढ़ा दूँगा, 3 ज़ीरो बढ़ा दूँगा। तो ये मेरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 21,000 ओम्स बन जाएगी। अब आगे कौन सा कलर खड़ा है हमारे पास, गोल्ड कलर। गोल्ड कितना % अप डाउन कर सकता है, 5%। लिहाजा अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ±5%, यानी 21,000 के अंदर हम 5%, यानी 100 के पीछे 5 के लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या निकल आई, फाइनल रेजिस्टेंस। यूँ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है जो कलर कोड से हासिल होगा। अच्छा, अब इसमें एक अहम बात यह है कि ये मेथड एक और तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ। मेथड में ये है कि अगर किसी रेजिस्टेंस की कीमत 10 ओम से ज़्यादा हो, कितनी हो, 10 ओम से ज़्यादा, फिर ये मेथड ऐसे लिख सकते हैं AB × 10⁻C ±D। यही मेथड है बेसिकली। ये A क्या है, ये हमारा फर्स्ट बैंड है, और फर्स्ट क्या है, रेड। रेड की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। अच्छा, B कौन सा बैंड है, सेकंड। सेकंड क्या है, ब्राउन। ब्राउन का कोड क्या है 1, ये हम 1 लिख लेंगे। इनटू आगे लिखते हैं 10⁻C। C कौन सा बैंड है, थर्ड। थर्ड बैंड का कितना है हमारे पास वैल्यूज 3, हम लिखेंगे 10⁻3। ये है पावर में लिखने का तरीका। इससे डेसिमल मल्टीप्लायर जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ जीरो या डेसिमल मल्टीप्लायर। प्लस माइनस डी क्या है हमारा, गोल्ड। गोल्ड कितने % है, 5%। क्या ये दोनों आंसर सेम है, यस। ये लिखा हुआ है 21,000, ये लिखा हुआ है 21 × 10⁻3, तो ये भी वही कीमत है। लिहाजा ऐसा भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेथड हमने कहाँ यूज़ किए हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस की कीमत किससे ज़्यादा है हमारे पास, जी 10 ओम से ज़्यादा है। अच्छा, अब हमारे जो कि बुक के अंदर तो टेक्स्ट बुक में ये मौजूद नहीं है कि अगर 10 ओम से रेजिस्टेंस कम हो तो क्या हम उसको मेजर कर पाएंगे, तो इसका ज़ाहिर है वहाँ पे कोई बराह रास्त मेथड नहीं है। ज़रा इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रा इसके बारे में कुछ चेंजेस सुनेंगे। ये मेथड देखिएगा, अगर कहीं रेजिस्टेंस की कीमत 10 ओम से कम है, 2 ओम्स है, 3 ओम है, 0.5 है, ऐसी कोई कीमत है, स्मॉल वैल्यूज है, तो फिर उसके लिए ये मेथड नाकाम हो जाता है। फिर इस मेथड का फार्मूला थोड़ा सा हम चेंज करके नीचे बताएंगे। पहली तो बात ये ज़हन में रखें कि जब लेस दैन 10 होगी रेजिस्टेंस, उसका फोर्थ बॉन्ड सिरे से नहीं होगा। क्या फोर्थ बॉन्ड बैंड ना हो, वो तो ऊपर भी फोर्थ बैंड नहीं है। क्या और भी कोई तब्दीली है, जी फोर्थ बैंड भी नहीं होगा, और थर्ड बैंड के अंदर वो कलर नहीं होंगे,
स्पेसिफिक 2 कलर होंगे, या गोल्ड होगा या कौन सा होगा, सिल्वर कलर। तो अगर आपके पास 2 रजिस्टर पड़े हैं, एक 10 से या 10 से कीमत ज़्यादा रखता है कम रखता है, तो आपको कैसे जजमेंट होगी। तो आप बगैर अगर उसके कोड और सारा कुछ पढ़े ये चेक कर लें कि जिसके 4th बैंड मौजूद नहीं है और 3rd बैंड के अंदर गोल्ड या सिल्वर कलर मौजूद है, जबकि उसके 3rd में कभी गोल्ड और सिल्वर नहीं हो सकता, तो फिर आप समझ लेंगे कि ये लेस देन 10 वाला है। और फिर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसका जो 3rd बैंड होता है उसका कोड गोल्ड का -1 होता है, सिल्वर का क्या होता है, -2 होता है। अब इसी फार्मूले में हम लिखेंगे AB × 10⁻⁶। फार्मूला दोनों में सेम है, इसमें D था, इसमें D नहीं होगा। अब इसी की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ये ज़रा देखते हैं। मैंने ये कलर लिखे हैं छोटे से, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर। अब जो ग्रीन है वो हमारा A है, जो ब्लैक है वो हमारा क्या है, B है, जो सिल्वर है वो हमारा क्या है, C है। तो हम A की जगह A का कोड लिखेंगे, तो फार्मूला AB × 10⁻⁶। तो A का कोड है 5, जो कि ग्रीन का कोड यहाँ आप देखें क्या शो कर रहा है, 5। तो पहला कोड हम वहीं से लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5। B है हमारा ब्लैक, और ब्लैक मैंने इसलिए लिखा ताकि 0 के समझ जाए। तो ब्लैक की कीमत क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ये नहीं है कि 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ये फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट इनटू 10⁻⁶। C हमारा सिल्वर, और सिल्वर हमने यहाँ लिखा है -2, लिहाजा 10⁻⁻ क्या लिखेंगे, -2। जब 10⁻⁻2 लिखेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 50/10⁻²। और 10⁻² किसके बराबर होता है, 100 के। इस 0 को 0 से कैंसिल करें, 5/10, और हल करें तो 0.5। ये वो रेजिस्टेंस हासिल होती है जो लेस दैन 10 की कीमत हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये मैंने इजाफी आपको समझाया, आपके सिलेबस में आमतौर पर ये नहीं है, इस सिलेबस के हिस्से में ये चीज़ पाई जाती है। तो थोड़ा सा इससे में से अगर टॉलरेंस की कीमत हम फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल समझते हैं, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस की कीमत है 200 ओम्स और इसके साथ ±10% है, आपको बता सकते इसमें कितनी चेंज आएगी। तो इसमें चेंज ये आएगी बेटा कि 100 के पीछे 10% है, तो 200 के पीछे कितना का फ़र्क होगा, 20%। इट मीन इसकी जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर हम 200 में या तो 20 ऐड कर सकते हैं, या 200 के अंदर से 20 को क्या कर सकते हैं, माइनस। जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 220, जब माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 180। इट मीन इस रेजिस्टेंस की जो रेंज है वो 180 से लेके 220 तक यूज़ किया जा सकता है। इट मीन ये 190 के लिए यूज़ कर सकते हैं, 200 के लिए यूज़ कर सकते हैं, 210 के लिए यूज़ कर सकते हैं, 220। इसका मतलब इसके ऊपर जो मार्केट वैल्यू थी वो 200 थी। मार्क वैल्यू क्या थी इसके अंदर, ये 200 थी। इसमें कितनी वेरिएशन बर्दाश्त हो सकती है, 20% अबव और 20% बिलो। इस अमल को हम लोग कौन सा अमल कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो ये था हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो इस हिस्से में हमने आज जो कुछ पढ़ा याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा हम फर्स्ट कोड के लिए यूज़ करते हैं। ये हिस्सा स्पेशली मैंने समझा दिया है, खासकर इंटीरियर्स के हवाले से आपको सपोर्ट करेगा, वरना अभी हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसका टॉपिक मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।